हेलो स्टूडेंट्स मैं दीपक सर और क्लास 10th के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सेकंड यूनिट जो कि है ह्यूमन आई। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई क्या है और उसके कुछ पार्ट्स डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई के 9 पार्ट्स और उनके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं तो वो ज़्यादा एग्ज़ाम्स में तो नहीं पूछे जाते, तो हम इन्हीं पार्ट्स और इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो यूनिट है वो है सेकंड, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मतलब इस यूनिट के अंदर हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफेक्ट्स वगैरह हम उस सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10th के लिए ये सेकंड यूनिट है और ये 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन आई। ठीक है, आप सबको पता है कि जो आई है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम इन आइज़ की हेल्प से कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। ठीक है, इस नेचुरल फिनोमिना को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, अगर आप अपनी आइज़ को क्लोज करें तो आप चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कैसे करेंगे भाई? या तो उनको टच करके, या तो उनको फील करके, या तो उनके स्मेल से, उनके फ्रेग्रेंस से, ठीक है, उनके साउंड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप ब्यूटीफुल कलर्स को नहीं देख सकते हैं, आप इस पूरे यूनिवर्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आप इस कलरफुल वर्ल्ड को नहीं देख सकते। तो जो हमारी आइज़ हैं, जो ह्यूमन आइज़ हैं, वो ह्यूमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है ह्यूमन आई। ओके, नाउ आपके पास है, कहता है जो ह्यूमन आई है, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, तो जो ह्यूमन आई होती है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप है, ये स्फेरिकल होती है। ठीक है, तो कहता है द ह्यूमन आई इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉल हैविंग डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। तो कहता है ये जो ह्यूमन आई है ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉल होता है जिसका 2.3 सेंटीमीटर डाया होता है, मतलब डायमीटर होता है, और इट लुक्स लाइक या इट बिहेव्स लाइक ए कैमरा। ओके, तो कहता है नीचे इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं और उनके कुछ फंक्शंस। द मेन पार्ट्स ऑफ एन आई एंड देयर फंक्शन आर गिवन बिलो। देखिए, इसमें कॉर्ना है, प्यूपिल है, इरिस है, एक्वस ह्यूमर है, सिलरी मसल्स हैं, वर्टस ह्यूमर है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, क्रिस्टलाइन लेंस और आई लेंस है, सिलरी मसल्स एंड आईबॉल। तो ये हमारे पास कुछ इसके पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है कॉर्ना। ठीक है, देखिए कॉर्ना जो है एक ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखें, ये जो फ्रंट में रेड में हमने शो कर रखा है ये इसका कॉर्ना है। ठीक है, और ये पूरा आईबॉल है जो ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप है, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है, और इट बिहेव्स लाइक इट लुक्स लाइक और बिहेव्स लाइक ए कैमरा। ओके, तो इसके जो कॉर्ना है ये एक ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पार्ट होता है, और ये होता कहाँ पे है? ये इस आईबॉल के फ्रंट में होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ये लाइट को एलो करता है, ये कॉर्ना जो है लाइट को एलो करता है ताकि जो लाइट है वो आई के अंदर एंटर कर सके। ठीक है, तो इट इज ए ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द आईबॉल। मतलब ये जो कॉर्ना है ये आईबॉल के फ्रंट में रहता है, ट्रांसपेरेंट है, और ये लाइट को एलो करता है ताकि लाइट जो है इस आई के अंदर एंटर कर सके इन द आई। ठीक है, नाउ दिस कॉर्ना इज ऑल्सो कॉल्ड विंडो और एपर्चर। तो ये जो आपके पास कॉर्ना है इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंडो भी हम इसे कह सकते हैं, या एपर्चर भी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास इरिस है। अगर आप देखें तो ये आपके पास ये जो हमने यहाँ पे डॉट शेड कर रहा हूं ये, और ये इसका इरिस है। ठीक है ना, देखिए इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। जो इरिस होता है वो इस आई का एक कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है? ये लाइट को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये लाइट को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब ये उतनी ही लाइट को आई के अंदर एलो करता है जितनी हमें नीड हो। ठीक है, अगर आप सन को देख रहे हैं तो ब्राइट लाइट है, तो उस टाइम पर ये जो इरिस है ये क्या करेगा? ये प्यूपिल को क्लोज करेगा, और
बिल्कुल लो लाइट को आइस के अंदर एलो करेगा। और अगर कहीं पर लाइट बहुत डिम है, जैसे हम जैसे हम कहीं स्टडी कर रहे हो, लाइट नहीं है तो कैंडल जलाई है, तो उस टाइम पर जो इरिस होगा ये प्यूपिल को क्या करेगा, ओपन करेगा और ज़्यादा लाइट को अंदर एलो करेगा, ताकि हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से रीड एंड राइट कर सकें। तो कहता है इट इज़ ए कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ये आपके पास ये इरिस है, ये आई का कलर्ड पार्ट होता है और ये लाइट को रेगुलेट करता है। ये उतनी ही लाइट को आई के अंदर एलो करता है जितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो व्हेन देयर इज ब्राइट लाइट, कहता है जब लाइट ब्राइट है, जब आप सन को देखें तो ब्राइट लाइट है, तो उस टाइम पर जो इरिस है ये क्लोज करता है प्यूपिल को, और उस टाइम पर ये प्यूपिल को क्लोज करता है। तो ये बीच में बिल्कुल सेंटर में प्यूपिल है, ये आप अगर देखें एक ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। तो जब लाइट ब्राइट हो तो उस टाइम पर ये जो इरिस है ये क्या करेगा, प्यूपिल को क्लोज करेगा और आई के अंदर लेस लाइट को एलो करेगा। लेकिन वेयर देयर इज ए लो लाइट, अगर आप कहीं लो लाइट में हैं तो उस टाइम पर जो इरिस होगा ये प्यूपिल को, मतलब इस ये जो बीच यहाँ पे दिख रहा है ये प्यूपिल है, इस प्यूपिल को ओपन करेगा ताकि आई के अंदर ज़्यादा लाइट आ सके और हम ऑब्जेक्ट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद प्यूपिल है ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं नाउ, दैट्स कॉल्ड प्यूपिल। देखिए प्यूपिल जो है एक ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग रहता है और ये कहाँ पे होता है, ये इरिस के मिडल में होता है। देखिए अगर आप देखें ये इरिस है, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में मिडल में कौन है, प्यूपिल है, और ये एक ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग होता है जो कहां पर रहता है, जो इरिस के बिल्कुल सेंटर में रहता है, ठीक है। थ्रू विच लाइट पासिस इनटू द लेंस ऑफ द आई, तो जहां से लाइट आएगी, लाइट आने के बाद जो लाइट होगा वो प्यूपिल से होते हुए कहां पहुंचेगी, आई लेंस के पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास है लेंस। अगर आप देखें तो ये आपका ये आई का लेंस है, नाउ इट इज कॉल्ड डबल क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। तो आपके पास है लेंस, द लेंस इज ए क्रिस्टलाइन डबल कन्वेक्स लेंस। जो आई लेंस होता है ये एक क्रिस्टलाइन डबल कन्वेक्स लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये बना होता है एक फ्लेक्सिबल टिश्यू से। और ये जो आई लेंस है ये कहाँ पे होता है, प्यूपिल के बिल्कुल बैक साइड, ठीक है, एंड होल्ड बाय द मसल्स। देखिए अब आपके पास ये हमारा जो लेंस है, जो आई लेंस है, अब इसको होल्ड कौन करता है भाई, इसको अपनी पोजीशन पर कौन मेंटेन करता है, मसल्स। नाउ दीज आर कॉल्ड मसल्स, दीज मसल्स होल्ड द आई लेंस इन ए पोजीशन एंड दीज मसल्स आर कॉल्ड सिलरी मसल्स, ठीक है। तो कहता है ये जो आई लेंस है ये प्यूपिल के बैक साइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डबल कन्वेक्स लेंस क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना होता है, और इस आई लेंस को अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन पर होल्ड करता है। कौन होल्ड करता है भाई, सिलरी मसल्स। नाउ दीज आर कॉल्ड सिलरी मसल्स एंड इट फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ एन आई। और इस आई लेंस का काम क्या होता है, ये आई लेंस का काम होता है जैसे ही लाइट आई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां फोकस करता है, रेटिना पर। ये इसका रेटिना है। तो ये जो रेटिना है ये एक्ट करता है एज ए स्क्रीन, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो रेटिना के ऊपर बनेगी। उसके बाद आपके पास है सिलरी मसल्स। क्या ये मैंने पहले बता दिया आपको, ये हमारे पास सिलरी मसल्स हैं। तो दीज मसल्स होल्ड द आई लेंस इन द पोजीशन। इन सिलरी मसल्स का काम क्या होता है, इन सिलरी मसल्स का काम होता है आई लेंस को अपनी पोजीशन पर बनाए रखना, ठीक है। और ये फोकल लेंथ को भी कंट्रोल करती हैं, ठीक है। दे कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस। देखिए सिलरी मसल्स के दो काम हो गए, एक तो आई लेंस को अपनी पोजीशन पर बनाए रखती हैं, दूसरा और ये फोकल लेंथ को भी कंट्रोल करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है रेटिना। तो ये आपके पास ये जो पीछे ये वाला सरफेस जो है ये इसका रेटिना है जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो जो रेटिना है इट एक्ट्स एज ए स्क्रीन, तो ये स्क्रीन का काम करता है जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। और इस रेटिना के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे ही रेटिना के ऊपर लाइट पड़ती है तो रेटिना के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं और जैसे ही लाइट पड़ेगी वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या पल्सेस में, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेज देते हैं ब्रेन के पास, लेकिन थ्रू ऑप्टिक नर्व। तो ये आपके पास ऑप्टिक नर्व है। तो जैसे ही इस रेटिना के ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट एनर्जी पड़ती है, वो उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद वो ब्रेन के पास भेज देते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व। तो ये इसकी ऑप्टिक नर्व है, तो वो इन सिग्नल्स को ब्रेन के पास पहुंचा देती है और ब्रेन का काम होता है इमेज को ट्रांसलेट करना, ओके। तो उसके बाद कहता है इस रेटिना के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स का काम क्या होता है, दीज सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी, और ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं नर्व इंपल्सेस में या सिंपली सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है।
उसके बाद आपके पास है ऑप्टिक नर्व। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये दीज आर कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो हैं इट इज फॉर्म बाय द नर्व फाइबर। जो ऑप्टिक नर्व होते हैं नर्व फाइबर से बनी होती हैं और ये कहां से आती हैं भाई, ये रेटिना से निकल के आती है और कहां चली जाती हैं, ब्रेन के पास, ताकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी कर सके। रेटिना से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहां पहुंचाए, ब्रेन के पास। ओके, तो क्या था ऑप्टिक नर्व, कहता है इट इज फॉर्म बाय द नर्व फाइबर कमिंग फ्रॉम रेटिना, इट कैरीज नर्व इंपल्सेस। तो ये किसको कैरी करता है, नर्व इंपल्सेस को या सिग्नल्स को, और कहां पहुंचाता है, ब्रेन के पास। और उसके बाद जो ब्रेन है उस सिग्नल को ट्रांसलेट करता है और हमें जो इमेज दिखती है वो बिल्कुल सीधी दिखती है। उसके बाद आपके पास है एक्वस ह्यूमर। अगर आप यहां देखें एक्वस ह्यूमर, देखिए अगर हम देखें तो यहां पे आपके पास जो इट इज ए साल्टी फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइलैंड्स। देखिए ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पे बीच में स्पेस दिख रहा है ये बिल्कुल खाली जगह है, तो इस स्पेस को कौन फिल करता है, एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर जो है इस स्पेस को फिल करता है और ये स्पेस किसके बीच में, एक तो कॉर्ना और आइलैंड्स के बीच में ये जो स्पेस रहती है ये इस स्पेस को फिल करता है। और एक्चुअली जो एक्वस ह्यूमर होता है एक साल्टी फ्लूइड होता है, ये एक साल्टी फ्लूइड होता है जो खाली जगह को फिल करता है, जो खाली जगह को भरता है। किसके बीच में, एक तो कॉर्निया और आइलैंड्स के बीच में जो स्पेस रहता है इसको फिलअप करता है। ठीक है, उसके बाद है वर्ट्रस ह्यूमर। देखिए वर्ट्रस ह्यूमर भी एक जेली लाइक फ्लूइड ही होता है। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे वर्ट्रस ह्यूमर है, ये क्या करता है, ये भी स्पेस फिल करता है। किसके बीच में, एक तो रेटिना, आइलैंड्स और रेटिना के बीच में जो स्पेस रहती है ये स्पेस को फिलअप करता है। ठीक है, और ये एक्चुअली होता है जेली लाइक फ्लूइड, तो ये इस स्पेस को फिलअप करता है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका आ गया ब्लाइंड स्पॉट, तो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी। तो यहाँ पे इसका ब्लाइंड स्पॉट है, तो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है। थैंक यू, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।